आदाब, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। मंजरनामा की खास पेशकश में हम हाजिर हैं। हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के एक हंगामा जारी है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती इदारा तस्लीम किया जाए या ना किया जाए, इस पे बहस जारी व सारी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह हल्फ दिया गया और विड्रॉ करने की कोशिश की गई है वो याचिका, वो रिट जिसमें माइनॉरिटी का मामला जुड़ा हुआ यानी अक़लियती इदारा का मामला जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हम अपने मेहमान से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान जानने की कोशिश करेंगे। और जामिया की भी अगर बात करें तो जामिया को भी अक़लियती इदारा माना जाए ना माना जाए, इसको लेकर के भी काफी हंगामा हो रहा है, जाहिर सी बात है। और इस हंगामे की वजह सियासी भी मानी जा रही है। इन तमाम पहलुओं पर हम बहस करेंगे। जी हाँ, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसका क़याम सर सैयद अहमद खान ने किया था और इसने एक अपना मकाम हासिल किया, और ख़ास करके वैसे तुलबा जिन्हें वो सहूलियतें फराहम नहीं हो सकी थी, सहूलियतें फराहम नहीं हो सकी थी जिसकी वजह से वो आला तालीम हासिल करें, वो एएमयू के जरिए आला तालीम हासिल करते नजर आ रहे हैं। एएमयू की अगर बात की जाए, ठीक है, कमोबेश वही सूरत हाल जामिया की भी है। तो जो दो ऐसा इदारा है जो अक़लियतों के लिए काफी अहम माना जा रहा है, और इसी को लेकर के आजकल बहस भी है कि ये अक़लियती इदारा है या नहीं है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने एक रिट दायर की है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिट दायर की गई थी उसे वापस लेने की बात कही है। बहरहाल ये टेक्निकल पॉइंट है जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गेस्ट हैं, इस वक्त 3 गेस्ट हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, जिनका हम तारुफ आपको साथ साथ में कराते चलें। आपको बता दें कि हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं ZK फैजान जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और वो उनका ताल्लुक एएमयू से भी है। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सदर के ओहदे पर भी फायज रहे हैं अगर तलबा यूनियन की बात की जाए तो। इलियास मलिक साहब हैं और वो इलियास मलिक साहब जामिया के स्टूडेंट रहे हैं और कन्वीनर हैं वो माइनॉरिटी स्टेटस कोऑर्डिनेशन कमेटी के। और इसके अलावा इरफान रसूल जो हमारे सीनियर माविन हैं वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले ZK फैजान साहब आपका खैर मकदम है, इलियास मलिक साहब आपका भी खैर मकदम है और इरफान रसूल साहब आपका भी खैर मकदम है। ZK फैजान, ये जो अलीगढ़ का मामला चल रहा है या जामिया को भी इसमें अगर जोड़ लें, इसका टेक्निकल पहलू क्या है, थोड़ा समझाएं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुसलमानों ने कायम किया था। एक स्कूल सर सैयद ने कायम किया, लेकिन उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा था जी। और वो 2 साल के अंदर स्कूल तरक्की करके कॉलेज बना और कॉलेज बहुत फास्ट तरक्की करके एक इस पोजीशन में आ गया कि वो यूनिवर्सिटी बन सके। बदकिस्मती से सर सैयद अहमद खान के वक्त में वो नहीं बन सका। बाद में उनकी वफ़ात के बाद 1898 में उनके जो रफ़क़ा थे उन्होंने कोशिश की और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। मैं ये बता दूं आपसे कि 1920 में जो यूनिवर्सिटी बनी तो उसके प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है, एन एक्ट टू इनकॉर्पोरेट ए टीचिंग एंड रेजिडेंशियल मुस्लिम यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़। अलीगढ़ में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए हम एक्ट बना रहे हैं। उसके प्रियम्बल में लिखा हुआ हेडिंग है। उसके बाद तो बकिया बाद में जो डिफाइन किया उसमें भी तस्करा किया है, टू इस्टेब्लिश ए टीचिंग एंड रेजिडेंशियल मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी चलती रही, अपना बन गई। जब 1950 में हिंदुस्तान का आइन नाफिज हुआ तो उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ जो चीज़ें दरकार थी 1951 में थोड़ा अमेंडमेंट करके यूनिवर्सिटी का एक्ट बना और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1951 वो कहलाया। बाद में वो सिलसिला चलता रहा। दरअसल झगड़ा शुरू होता है 1967 में। 1965 में एक वाकया वहाँ पर नाखुशगवार पेश आया, उसको बुनियाद बनाकर उस वक्त हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट को सस्पेंड कर दिया और बाद में पार्लियामेंट में से एक एक्ट बना करके उस ऑर्डिनेंस को पास करा के एक एक्ट की शक्ल दे दी और वो एक एक्ट बन गया। उस एक्ट को चूंकि वो हमारे मुफादात
दाद के खिलाफ था, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के जो राइट्स उस पर जद पड़ती थी। एक अजीज बादशाह साहब ने वहां पर एक मुकदमा दायर किया, वो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच के सामने गया और उन 5 जजेस बेंच ने यह फैसला किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। अच्छा, उनकी एक टेक्निकल बुनियाद थी। 1961 या 67 की बात है, 67 में फैसला, 67 में वो फैसला आया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। उसकी सर्टेन बुनियाद थी, मैं वो भी 23 सेकंड में अगर मौका हो तो बताना चाहूंगा कि उन्होंने पार्लियामेंट हिंदुस्तान के आइन की जो दफा 30 है, आर्टिकल 30 है, उसमें यह है कि अकलतियों को अपनी मर्जी के अदारे कायम करने चलाने का हक हासिल होगा। उसमें एग्जैक्ट वर्ड है, वो मैं इसलिए अंग्रेजी में कहना चाहूंगा कि माइनॉरिटी शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो इस्टेब्लिश किया है तो चलाने का हक होगा। अब इस्टेब्लिश के माने जो उन्होंने तलाश किए तो एक दो बहुत सारी डिक्शनरीज में तो 14 माने उन्होंने निकाले। अच्छा, टू फाउंड, टू ब्रिंग, टू सेटल, टू क्रिएट, टू ओरिजिनेट, लाइक दैट। अब उसके बाद उन्होंने एक माने उसमें निकला कि टू बिडिंग इनटू बीइंग, टू बिडिंग इनटू एग्जिस्टेंस। तो उन्होंने एक टेक्निकल फैसला दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज नॉट, it was not brought into being by it was brought into being by an act of parliament। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है एक स्कूल, कॉलेज, और बाद में वो कॉलेज मोहम्मदन कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं बन सकता था अगर ये बिल पास ना होता, ये एक्ट ना बनता। तो द यूनिवर्सिटी वाज नॉट brought into being by the Muslims of India, it was brought into being by an act of parliament। उस टेक्निकल बुनियाद पर उन्होंने फैसला दे दिया। एक लंबी लड़ाई शुरू हो गई, उस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहे और अल्टीमेटली 1980 में जब उस वक्त इंदिरा गांधी की हुकूमत बरसे इक़्तिदार आई तो उन्होंने चूंकि अपने मंशूर में वादा किया था, उन्होंने एक क्या कहते हैं बिल पेश किया, बिल। तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तरमीमी एक्ट 1981 कहलाता है जी, पार्लियामेंट के जरिए। और उन्होंने वो कमियां जिसकी बुनियाद पर अजीज बादशाह केस में उन्होंने कहा था कि इसको मुसलमानों ने कायम नहीं किया है, इट वाज नॉट ब्रॉट इनटू बीइंग बाय एन एक्ट, इट वाज नॉट ब्रॉट इनटू बीइंग बाय मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, उसको उन्होंने दूर कर दिया। और उसको इस तरह से दूर किया कि अमेंडमेंट करके, पहले ऐसा होता था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मींस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस का उन्होंने था बीएचयू मींस बनारस यूनिवर्सिटी, लाइक दैट। तो उन्होंने उसमें अमेंडमेंट किया और यूनिवर्सिटी मींस जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था उसमें उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी मींस द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वो जबान है, ये वो लैंग्वेज है जो आर्टिकल 30 में है। University means the educational institution of their own choice established by the Muslims of India, which originated as Mohammedan Ali Oriental College and which was subsequently incorporated as Aligarh Muslim University। मेरे ख्याल में इसके बाद कोई बात बचती नहीं है। उन्होंने फैसला दिया कि साहब पार्लियामेंट ने कायम किया था, आपने नहीं कायम किया। पार्लियामेंट ने पास कर कह दिया कि नहीं भाई हमने नहीं, मुसलमानों ने कायम किया था, तो बात तो खत्म हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हुआ ये कि फिर वो एक्ट अपना। अच्छा, अभी जो वापस लेने की बात मैं उसी पर आ रहा हूं, मैंने सीक्वेंस वाइज इसलिए कहा थोड़ा बहुत समझने के लिए जरूरी था जी। अब ये समझ लें, अब हमने ये तस्वुर किया कि साहब माइनॉरिटी कट्टर हमारा बहाल होगा। मैं मानता हूं कि इसके अमेंडमेंट की रोशनी में माइनॉरिटी कट्टर उसका बहाल हो जाता है और वो मुसलमानों ने कायम किया, ये बात वाज़ेह हो जाती है। इसलिए एक बात और कर दूं, इंपॉर्टेंट है, जब बिल पेश किया तो उस वक्त शीला कौल मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी एजुकेशन की, उन्होंने बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि हम इस बिल को पेश करके मुसलमानों की उन ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं जिनके लिए हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा किया था, टू रिस्टोर द माइनॉरिटी कैरेक्टर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये पार्लियामेंट की डिबेट में ये चीज मौजूद है, तो उसका मकसद भी देख लीजिए आप, उसकी लैंग्वेज देख लीजिए। खैर वो माइनॉरिटी कैरेक्टर रिस्टोर हो गया, यूनिवर्सिटी चलने लगी। अभी आकर के एक 2004 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ने 50% रिजर्वेशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो अब मुसलमानों का उन्होंने 50% रिजर्वेशन वहां किया और वो एचआरडी मिनिस्ट्री के एक लेटर की रोशनी में किया। यूनिवर्सिटी ने एक लेटर, सॉरी एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक लेटर इशू किया कि आपका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन 2004 में 2000 और आप इस यूपीए 1 के जमाने में, यूपीए 1 के और आप अर्जुन सिंह थे और आप रिजर्वेशन कर सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी ने रिजर्वेशन किया। उस रिजर्वेशन में कुछ लोगों को दाखिला नहीं मिला, वो मुस्लिम तलबा थे, उन्होंने जाके हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया इलाहाबाद में। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच
जी। मैं समझता हूं बीइंग ए जी। लॉयर कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच को यह मैटर सुनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट। जी। न सिर्फ वो मैटर सुना, बल्कि उन्होंने सो मोटो एक्शन लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नोटिस इशू कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस वक्त पार्टी नहीं थी, तोलबा ने उनको पार्टी नहीं बनाया था, जी। और उन्होंने कहा कि चूंकि इसमें एक एक्ट के नाफिज होने का, उसके बनने का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका मसला आ रहा है, लिहाजा उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस किया, इशू किया सो मोटो कोर्ट ने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टी बनी। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूपीएस 1 की गवर्नमेंट थी, उसके अटॉर्नी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे गोपाल सुब्रमण्यम, उन्होंने जाकर के वहां पर पूरी तरह गवर्नमेंट का स्टैंड लिया और कहा कि यस, मरकजी हुकूमत की तरफ से, यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। बाद में हमारा फैसला खिलाफ आया, डबल बेंच में गया, यूनिवर्सिटी भी गई, अपील में ये भी गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी गई, वहां भी आर्गुमेंट उन्होंने जाकर सुब्रमण्यम साहब ने किया, और वहां भी साबित हो गया कि यस, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी में अपील की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि नहीं, फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का गलत है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। वो 2006 में, अब वो मैटर पेंडिंग था, वो मैटर 11 तारीख को जब लगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वहां के अटॉर्नी जनरल, सबसे बड़ा ऑफिसर वही अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर के कहा कि हम अपनी अपील वापस ले रहे हैं, मीनिंग दरवाई दैट वी एग्री विद द जजमेंट ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट दैट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ये असल बात। अच्छा, एक चीज और इसमें सुनने में ये आ रही है कि 3 रुकनी बेंच इस पे सुनवाई कर रही है, तो एक मांग आप लोग की ये भी रही है कि चूंकि उस जमाने में जब फैसला आया था तब 5 रुकनी बेंच थी, तो उससे ज्यादा होना चाहिए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है जी, ऐसा जरूरी इसलिए नहीं है कि देखिए, मैं मानता हूं कि 3 रुकनी बेंच जो है उसको फैसला करने का पूरा हक हासिल है 5 के अगेंस्ट में। एग्जैक्ट, अरे भाई 5 अगेंस्ट नहीं, 5 का तो बात ही नहीं है। जिस बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुसलमानों ने इस्टेब्लिश नहीं किया था, उस इस्टेब्लिश का वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ला करके वहां नलिफाई कर दिया, तो रिगार्ड ऑफ द क्यूरेटिव एक्शन बाय लेजिस्लेचर दैट द पार्लियामेंट, the effects of that judgment is wiped out। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये समझना जरूरी था ताकि नाजरीन समझ सकें, इसलिए आपसे जेड के फैजान साहब अच्छा, मेरा ओपिनियन नहीं। अच्छा, चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम इलियास मलिक के पास भी आएंगे, इरफान रसूल के पास भी आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक बात मैं अर्ज कर दूं बीच में, जरूरी शायद नाज़रीन में जानना चाहेंगे जल्दी से कि द कोर्ट हैज नॉट येट परमिटेड टू, कोई भी जब चीज दाखिल होती है, अपील हो, पिटीशन हो, कुछ भी हो, तो कोर्ट में दाखिल तो आप कर सकते हैं, करें ना करें, लेकिन दाखिल कर दिया तो वापस कोर्ट की मर्जी से लेंगे। उन्होंने कोर्ट से कहा है कि वापस ले रहे हैं। अच्छा, द कोर्ट जब चाहे तब परमिटेड, कोर्ट ने कहा, बड़ी टेक्निकल बात बताई आपने। जी बिल्कुल, बड़ी टेक्निकल बात बताई। जाहिर सी बात है, हम छोटे से वक्फे के लिए जा रहे हैं। हमारी ये चर्चा, हमारी ये गुफ्तगू जारी है। हम जब ब्रेक के बाद आएंगे, वक्फे के बाद आएंगे, तो इलियास मलिक के पास जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और इरफान रसूल से भी समझने की कोशिश करेंगे। ताल्लुक इन लोगों का भी अलीगढ़ से है, एमयू से रहा है ताल्लुक। रुकते हैं छोटे से वक्फे के लिए।
वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तो एएमयू को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि ये अक़लियती इदारा है कि नहीं है। इस पे हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल रहा है, जामिया को लेकर भी कमोबेश यही सूरत हाल है और इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान है एक बार फिर उनका तारुफ करा दें। ZK फैजान जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, पहले भी मैंने तारुफ करवाया था, फिर से करवा दें। और एएमयू में तलबा यूनियन के वो सदर भी रह चुके हैं। इलियास मलिक के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इनके बारे में शायद आप बहुत पहले से जान रहे हैं। और ये कन्वीनर भी रहे हैं माइनॉरिटी स्टेटस कोऑर्डिनेशन कमेटी जो जामिया के लिए बनाई गई थी उसमें। और इरफान रसूल जो हमारे सीनियर मुआविन हैं, इनकी भी बड़ी काविश रही है, इनकी भी बड़ी कोशिश रही है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए और खास करके चैनल 1 के जरिए इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिशों की शुरुआत भी हो चुकी है। और इसके लिए इरफान रसूल साहब को अगर ये कॉन्ग्रेचुलेट किया जाए तो कम नहीं है, चूंकि इनकी ये कोशिश रही है। इरफान रसूल, ये जो मुहिम चल रही है, जो अभी आप ZK फैजान के जरिए सुना, इस मुहिम के बारे में आपका नजरिया क्या है और ये किस अंदाज में चलाया जाए, किस तरीके से चलाया जाए कि अपने हदफ तक पहुंचा जा सके? आपने फैज जिस तरह ZK फैजान साहब से बात की, यकीनन उन्होंने कानूनी पहलू और कानून हमारी कितनी मदद करेगा, हिंदुस्तान का मुकद्दस कानून यकीनन हमें राहत हमारे लिए है और कानून में इसकी गुंजाइश है। ZK फैजान साहब ने इसकी वजाहत कर दी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जामिया माइनॉरिटी स्टेटस कोऑर्डिनेशन कमेटी जो थी, इलियास मलिक साहब जिसके सरबराह थे, उन्होंने जामिया के लिए एक जंग लड़ी, इनको कामयाबी भी हासिल हुई। लेकिन एएमयू के साथ साथ मैं अगर ये जोड़ूं, जामिया पे निजाम हुकूमत शमशीर बरहना आखिर क्यों है और इलियास मलिक साहब दोबारा जामिया पे ये मुश्किल कैसे आन पड़ी, ये बड़ा अहम सवाल है। जी बिल्कुल है इलियास मलिक साहब। देखिए ऐसा है कि इस वक्त नहीं, अभी नहीं कह सकते किससे शिकायत है, ये भी सवाल है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको शिकायत इस हुकूमत से हो। जी ये जरूरी नहीं। इलियास मलिक नहीं, देखिए ऐसा है, अलीगढ़ की तफसील तो आपको मालूम हो गई जी। जामिया के बारे में भी मैं मुख्तसर बताना चाहूँगा, ज़्यादा लंबा वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क़याम 1920 में अलीगढ़ में ही हुआ था। अच्छा, चलिए। और अलीगढ़ से फिर वो करोल बाग आई और करोल बाग के बाद फिर वो जामिया नगर उसका मुस्तकिल एक मस्कन है जहाँ पर वो आज मौजूद है, जो ओखला में, जो ओखला में जामिया नगर नाम भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वजह से ही पड़ा। बिल्कुल। जो अहम बात है वो ये है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क़याम 1920 में हुआ और 1939 में एक सोसाइटी बनी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया सोसाइटी, सोसाइटी एक्ट के तहत। और उस सोसाइटी में, और जब जामिया बनी थी तो जो फाउंडेशन कमेटी बनी थी उसमें सारे के सारे मुसलमान थे। और मैं ये बताऊं कि जामिया के बानियान जो हैं वो सारे फ्रीडम फाइटर्स थे। अच्छा। यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, ये डॉक्टर मुख्तार अंसारी, हकीम अजमल खां, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और इस जैसे तमाम पूरे हिंदुस्तान से नुमाइंदगी थी जो कमेटी फाउंडेशन कमेटी बनी थी। तो मैं आपको ये बताऊं कि इसका क़याम हुआ और उसके बाद 1939 में सोसाइटी बनी और 1962 में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी हुई और 1988 में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी जी। फिर उसके बाद ये शुबहात कुछ पैदा हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद और फिर ये तहरीक शुरू हुई। कल एक बात ये पता चली थी, मैं ये सवाल पूछूं, क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब से बनी तब से खतरात ज्यादा बढ़ गए? डीम्ड यूनिवर्सिटी थी तो शायद इसका खतरा नहीं था, ऐसा भी है? जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके जब तक ये डीम्ड यूनिवर्सिटी रही इस तरह का कोई सवाल नहीं उठा था, लेकिन जब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी तो अब एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी अलीगढ़ के बारे में भी वो बात कही जा रही है और जामिया के बारे में भी वही बात कही जा रही है कि साहब पार्लियामेंट एक्ट से बनी। भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो बनेगी ही पार्लियामेंट एक्ट से जी। उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है उसके यूनिवर्सिटी बनने का जी। तो यूनिवर्सिटी अगर पार्लियामेंट एक्ट से बनती है
तो उसमें सवाल इस बात का है कि अगर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो फिर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं रह जाएगा। यानी आप इस चीज को समझिए कि आपने ये बिल्डिंग लेकर के एक स्टूडियो बनाया, एक चैनल अपना बनाया, अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो जाहिर है कि उस महकमे में जाएंगे जो इसका महकमा है, और वहां जाके अगर आपने इसको रजिस्टर करा दिया तो इसका ये मतलब थोड़ी हो गया अब आपकी चीज नहीं रह गई। तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने या वो डीम्ड यूनिवर्सिटी रहे, अगर उसको आर्टिकल 30, मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि गुफ्तगू जो है वो हम यहां बैठ के जरूर कर रहे हैं और हर जगह इसकी गुफ्तगू हो रही है, इसलिए कि ये गुफ्तगू शुरू हो गई बाहर, लेकिन हकीकत ये है कि चाहे वो अलीगढ़ का मसला हो चाहे जामिया का मसला हो, दोनों मामलात कोर्ट में हैं और जो कोर्ट फैसला करेगी वही आखिरी फैसला होगा। जरूरत इस बात की है कि चाहे अलीगढ़ का मसला हो चाहे जामिया का मसला हो, कोर्ट में मजबूती के साथ अपनी बात रखी जानी चाहिए। जी बिल्कुल। जहां तक अक़लियती इदारे की बात है, मैं आपको ये बता दूं कि अक़लियती इदारा जो है वो तो इसलिए है क्योंकि वो आर्टिकल आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 क्लास 1 जो है वो यही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 और 30 इसीलिए माइनॉरिटीज के लिए रखा गया है क्योंकि ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आपको आर्टिकल 30 में यह अख्तियार हासिल होता है तमाम माइनॉरिटीज को कि वो अपनी मर्जी के इदारे कायम करें और उसको चलाएं। अलीगढ़ का भी मसला यही है और जामिया का भी मसला यही है कि वो कायम करने वाले जो लोग थे वो अक़लियत के लोग थे। जी बिल्कुल। अब जहां तक जामिया की बात है, मैं एक बात और बता दूं, वो बहुत अहम है। हाँ। वो ये है कि जामिया की लड़ाई जो है वो शुरू हुई और वो केस जो है वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गया जी, और वहां से 22 फरवरी 2011 को उस कमीशन ने ये कहा कि जामे मिल्लिया इस्लामिया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जी, और उसके बाद वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के नाते उसने अपने यहां माइनॉरिटीज के लिए 50% यानी मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 50% रिजर्वेशन कर दिया, जो कि नाफिज हो गया। उसके बाद कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए, उन्होंने जाके वहां कोर्ट में अपील की कि ये फैसला गलत है, या जो भी अपील की, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। उसमें कोर्ट से ये कहा कि ये रिजर्वेशन को स्टे दिया जाए, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट में केस है, हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपने केस फाइल कर दिया, आप केस लड़िए, लेकिन रिजर्वेशन को स्टॉप नहीं किया, रिजर्वेशन चल रहा है जी। मेरा ये कहना है जी कि मामला कोर्ट में है, जो भी फैसला आएगा वो कोर्ट में आएगा जी। बाहर हम लोग बात कर सकते हैं, बाहर हम लोग अवेयरनेस जरूर क्रिएट कर सकते हैं जी। मैं आपके चैनल का और आप सब लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने ये मौका दिया कि ये बात रखी जाए जी। लेकिन इसमें जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के नाते जो शवाहिद हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं जी, कि इसको माइनॉरिटी ने कायम किया था, माइनॉरिटी के लोगों ने, और माइनॉरिटी के लोगों ने इसको आज तक वो चला भी रहे हैं जी। बिल्कुल रोकना चाहेंगे क्योंकि वक्त बिल्कुल कम है हमारे पास, हमें वाइंड अप करना पड़ेगा, बार बार इंडिकेशन जी जी झटके फैजान साहब और इलियास मलिक साहब दोनों से बस एक जी जल्दी तरफ से कि आखिर कहां खामी रह गई, कहां कमी रह गई, आज ये वक्त क्यों, जब सब कुछ हमारा था तो क्यों हम लुट गए, आखिर वजह क्या थी, इसकी शॉर्टकट में। हाँ, देखिए मेरा बहसियत लायरे मानना है कि 1981 में जो तरमीम पार्लियामेंट में की गई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1981 बना और उसमें डिफिनीशन में तरमीम की गई, उसके बाद कोई कमी नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि फैसला उन्होंने गलत दिया। सिंगल बेंच को मैं समझता हूं कि अख्तियारी नहीं था इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल्स के एतबार से, डबल बेंच ने। आपको रोकना चाहिए, एक मिनट, मैं भी अगर वक्त नहीं है मैं सिर्फ ये बात ये कहना चाह रहा हूं कि जहां तक मसला जामिया का है, मैं तो इसको इसलिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मानता हूं और कमी कहीं नहीं है इसमें भी, क्योंकि फैसला ऑलरेडी कमिशन ने ये दे दिया कि जी बिल्कुल रहा कोर्ट जाने का, वो सबको अख्तियार आते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आगे बढ़ाएंगे खुद इरफान रसूल इसके लिए
लग पड़े हैं, उनकी कोशिशें जारी हो चुकी हैं। तो जाहिर सी बात हम आगे भी इस पर डिबेट करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एएमयू और जामिया अक़लियती इदारा है या नहीं है, इसी पे चर्चा है और इस मुहिम को चैनल वन न्यूज़ के जरिए भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। हमें दीजिए इजाजत, आदाब।